पवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस सुंदर मन भावन। प्रिय सज्जनों, यूं तो हमारी भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में अनेक धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि। सभी धर्म ग्रंथों का सार यह है कि मानव जीवन का लक्ष्य चारों पुरुषार्थ करते हुए अंत में ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मुक्ति प्राप्त करना है। हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने अपना अनुभव व सद्ज्ञान इन्हीं ग्रंथों में संग्रहित कर दिया है। इन ग्रंथों के अध्ययन मनन से हर मानव अपना जीवन सरल एवं सुखी बना सकता है। कर्म का सिद्धांत सभी ग्रंथों में मान्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह तथ्य खरा है। यथा कर्म तथा फल, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति मोक्ष प्रदान करे। प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, अब भारत में दूसरी बार भारतीय जनता की विशेष मांग पर दूरदर्शन प्रतिदिन रामायण एवं महाभारत का दिनांक 28 मार्च सन 2020 से शनिवार से प्रसारित कर रहा है। रामायण का प्रसारण प्रातः 9 से 10 बजे तक और रात्रि 9 से 10 बजे तक प्रतिदिन किया जाएगा और महाभारत का प्रसारण दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन प्रसारण किया जा रहा है। क्रमशः 2-2 भाग रोज दिखाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ट्वीट संदेश में सभी से इन धारावाहिकों से लाभ प्राप्त करने का निवेदन किया है। रामायण के निर्माता निर्देशक स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक का निर्माण विभिन्न ग्रंथों जैसे श्री रामचरितमानस, कंबू रामायण, तमिल रामायण, अनेक अन्य टीकाओं, ग्रंथ आदि का अध्ययन व शोध करने के बाद ही निर्माण किया था। यह ऐसा श्रेष्ठ कार्य संपन्न हुआ कि इस धारावाहिक के समस्त पात्र आदरणीय व सम्मान के पात्र बन गए हैं। आज भी सीताराम, हनुमान, भरत आदि किरदार निभाने वाले सभी पात्र देवी देवताओं जैसी श्रद्धा का केंद्र बन गए। इन रामायण के समान बाद में कोई भी बनी रामायण सीरियल जनता को इतना प्रभावित नहीं कर सकी जितना कि रामानंद सागर की रामायण ने दुनिया को प्रभावित किया। इस रामायण सीरियल में सभी पात्र छोटे पर्दे के तथा थिएटर या रंगमंचीय कलाकार हैं। भारत सरकार ने भी इन दोनों धारावाहिकों रामायण महाभारत की कला, शिल्प, प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता, श्रेष्ठता व सपरिवार दर्शनीयता एवं उत्कृष्टता को स्वीकार किया है। यदि आप अपने परिवार एवं अपने बच्चों को सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं तो सपरिवार यथाविधि नित्य रामायण का श्रवण दर्शन अवश्य करें। महाभारत को तो 5वां वेद ही कहा जाता है। दोनों ही धारावाहिक धर्म, संस्कृति, कला, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के भंडार हैं। शब्द शब्द में ज्ञान भरा है। उचित अनुचित, धर्म अधर्म का विवेक इन ग्रंथों के अध्ययन और धारावाहिकों को देखने या मनन करने से जागृत होता है। ग्रंथों का सार यही है कि अंत में विजय सत्य की ही होती है और भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हमारे यहाँ जो काव्य हैं या जो नाटक हैं वो सुखांत होते हैं। इसलिए सुखांत स्थिति पर ही रामायण को रामानंद सागर जी ने समाप्त किया था। सज्जनों, विश्व के सभी धर्मों के लोग बड़े चाव से
इन दोनों धारावाहिकों को देखते ज्ञानार्जन कर आनंदित होते हैं। जो बच्चे व परिवार इन ग्रंथों में पात्रों के चरित्र व महत्व को नहीं समझते, जिन्होंने रामायण महाभारत को देखा या सुना नहीं है, तो वे नए सिरे से अवश्य ही क्रमशः धारावाहिक को अवश्य देखें। कितने हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्होंने रामायण महाभारत को नहीं देखा है और उसकी महत्ता को नहीं जानते हैं। ऐसी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है। बंधुओं, मेरा अनुमान है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिकतर लोगों में रामायण महाभारत के प्रति कहीं अधिक श्रद्धा व प्रेम है। अनेक लोगों को इनकी विलक्षणता के विषय में पता ही नहीं है, भले ही उन्होंने कितनी ही शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ली हो। आज भी जहां रामायण और महाभारत चल रहा हो तो गांव में इधर उधर कोई दिखाई नहीं देगा। सभी जहां भी जगह मिलेगी रामायण महाभारत का दर्शन अवश्य कर रहे होंगे। शिक्षित अशिक्षित सभी में रामायण महाभारत के प्रति अपार श्रद्धा है और वह इसके प्रसारण का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। रामायण आदर्श व्यक्ति एवं आदर्श परिवार के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परिवार के हर व्यक्ति व दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, रामायण सिखाती है। मर्यादा के क्या लाभ हैं और उल्लंघन करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये रामायण सिखाती है। माता पिता के राजा के प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, अनुचरों का अपने बड़ों के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, भाइयों का धर्मपत्नी का पति के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, वधू का सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रकृति के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, मित्र व शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा कर्तव्य होना चाहिए और सुख और दुख में हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब और क्या करें क्या ना करें, इन सब की शिक्षा और जीवन को सुखी और सार्थक बनाने वाली अनेक शिक्षाएं रामायण सिखा सकती है। और आप कहते हैं कि रामायण में क्या रखा है? अतः आप सबसे निवेदन है कि सास बहू के झगड़ों के ये ड्रामे छोड़कर रामायण महाभारत का दर्शन अवश्य प्राप्त करें। रामानंद सागर कृत रामायण 1987 में बनी थी तथा इसका भारत में दूरदर्शन पर प्रसारण डीडी नेशनल पर 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक प्रत्येक रविवार को किया जाता था। रामानंद सागर की रामायण में कुल 78 एपिसोड हैं। ग्रामों में रामायण देखने के लिए टीवी खरीदने की होड़ लग गई थी और घर घर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इसलिए खरीदे गए कि रामायण देखेंगे। रामायण का यह धारावाहिक भारत में ही नहीं विश्व में सर्वाधिक देखा जाने वाला श्रेष्ठ भक्ति एवं ज्ञान से परिपूर्ण धारावाहिक बन गया। जून 2003 तक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये भारत ही नहीं विश्व का सर्वाधिक देखा जाने वाला पौराणिक धारावाहिक के रूप में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देवी सीता का कठिन किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने जुहू मुंबई से दर्शकों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि आप सभी सपरिवार रामायण को श्रद्धापूर्वक दर्शन करें और जीवन में उतारें, मानव जीवन को सार्थक बनाएं। मैं भी रामायण देख रही हूं। सज्जनों, ये दोनों रामायण महाभारत शिष्टाचार, संस्कृति, धर्म, कर्तव्य, विवेक, ज्ञान, विज्ञान से परिपूर्ण है।
ये मानव जीवन को स्वस्थ एवं सुखी बनाने में सक्षम है। देश विदेश के अनेक विद्वान एवं शोधार्थी इन ग्रंथों पर शोध रिसर्च कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में रामायण महाभारत की कथाएं पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इस समय आप सभी घर पर हैं, पर्याप्त समय भी है, अतः रामायण महाभारत के प्रसारण कक्ष को श्री रामकृष्ण कथा पांडाल जैसा बना लें तो अति उत्तम होगा। वास्तविक कथा का आयोजन जैसा लाभ पाने के लिए यदि हम सब मिलजुल कर ये कार्य करें तो बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी, बहुत आनंद आएगा। हिंदू सनातन धर्म के लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि वो ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें और एक टाइम टेबल सेट करें। उस टाइम टेबल में रामायण और महाभारत के समय को निश्चित समय पर लगाएं। रामायण महाभारत से पूर्व बैटरी इन्वर्टर फुल चार्ज करें। विद्युत विभाग से मेरा प्रार्थना है कि प्रसारण समय में बिजली की कटौती बिल्कुल ना करें, क्योंकि गांव में लाखों लोग रामायण महाभारत देख रहे होंगे, उनके पास इन्वर्टर नहीं है। दूरदर्शन विभाग से भी निवेदन है कि वो विज्ञापन सेवा बीच बीच में न देकर 30 मिनट के बाद 1 या 2 मिनट के लिए लगाएं। सभी लोग अपने टीवी सेट LCD, LED या प्रोजेक्टर स्क्रीन को उचित ऊंचाई पर रखें, मध्य में रखें, ताकि सपरिवार भूमि पर बैठकर आप कथा के नियमानुसार दर्शन कर सकते हैं। फर्श पर मैट या चादर बिछाएं। भूमि पर बैठने में असमर्थ लोगों के लिए पंक्ति में कुर्सियां रख सकते हैं। प्रसारण के 1 घंटे तक बीच में इंटरवल नहीं है, अतः प्राकृतिक संवेगों, लघुशंका आदि से पहले ही निवृत्त हों और हाथ पैर मुंह धोकर ही कथा स्थल में प्रवेश करें। कथा स्थल में पद्मासन या अर्ध पद्मासन में ही बैठना चाहिए। कथा स्रोत या मंदिर की ओर कभी भी अपने पैर नहीं फैलाएं। रामायण प्रसारण से पहले ऑडियो पर आरती, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर वातावरण को भक्ति संगीत में बनाएं। अपने इस कथा स्थल को वरामदे में या विशाल कक्ष में बनाना अधिक उत्तम रहेगा। कथा प्रसारण कक्ष को पूर्णतः स्वच्छ व सुसज्जित करने में परिवार के सभी सदस्य मिलकर योगदान दें। कथा कक्ष में अनावश्यक सामान न रखें। कथा कक्ष में एक ओर श्री राम दरबार, श्री कृष्ण की झांकी, मंदिर बनाकर विद्युत सज्जा, पुष्प सज्जा और धूप दीप से सुगंधित करें। कथा कक्ष में आवश्यकता अनुसार पेयजल, बोतल, चाय, कॉफी, केतली, यदि आप बीच में पीना चाहें, कप और गिलास की व्यवस्था पहले से ही करके रखें ताकि बीच में उठना ना पड़े। मोबाइल साइलेंट कर दूसरे कमरे में रख दें। अपने पास मोबाइल बिल्कुल ना रखें। कथा कक्ष के बाहर पायदान रखिए। सभी जूते चप्पल बाहर निश्चित स्थान पर पंक्ति में लगाएं। कथा कक्ष में अपने टीवी सेट की ध्वनि मधुर और मीडियम लेवल पर रखें। कथा कक्ष में हल्के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था हो कि लाइट सीधी आपकी आंखों पर या टीवी स्क्रीन पर ना पड़े। इससे आपकी आंखों को बहुत नुकसान होता है। कक्ष में बिल्कुल अंधेरा या तीव्र प्रकाश भी बहुत नुकसानदायक होता है। टीवी सेट से कम 5 फीट की दूरी पर बैठें। परिवार या घर में हर सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी इस धारावाहिक को देखने से वंचित न रह जाए। टीवी स्क्रीन से निश्चित दूरी पर ही बैठें। स्क्रीन मध्य में हो और आपकी दृष्टि सामने हो। सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर का मेन गेट बंद करके ही कथा में स्थान ग्रहण करें। रामायण कथा के समापन पर यदि आरती और प्रसाद वितरण हो जाए तभी कथा पूर्ण होगी ना। तो ये व्यवस्था भी आप नियमित रूप से प्रतिदिन करें। परिवार में जो भी सदस्य हैं सबको इस कथा में सम्मिलित करें और कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करें।
समापन में आरती ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं। महाभारत प्रसारण के समापन पर भी आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। अन्य धर्म मतों के दर्शकों से केवल स्वच्छता व कक्ष को सुगंधित करके रखना ही पर्याप्त होगा। एक महत्वपूर्ण बात और, रामायण और महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उन्हें नोट करने के लिए अपने पास डायरी और पेन अवश्य रखें और प्रतिदिन विशेष बिंदु या पात्रों के नाम आदि नोट करते रहें। सज्जनों, अगर मेरे सुझाए किसी नियम में कोई त्रुटि या भूल हो तो क्षमा करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने कोई नए विचार हों तो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपने अपने कक्ष को बहुत अच्छे ढंग से, आदर्श ढंग से प्रसारण कक्ष के रूप में बनाया है तो उसकी फ़ोटो या वीडियो क्लिप आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करें। आपका कार्यक्रम सुंदर ढंग से एडिट कराकर इसी चैनल पर हम प्रसारित अवश्य करेंगे। अपना नाम और शहर का नाम या गांव का नाम अवश्य लिखें। और सब लोग किस प्रकार से कथा देख रहे हैं, आपके बैठने की स्थिति पंक्ति में है या नहीं, माताएं बहनें पंक्ति में अलग बैठी हैं, इस प्रकार से सुंदर सुव्यवस्था करके इस प्रकार की वीडियो क्लिप और फोटो बनाकर आप हमें भेजें तो हम अपने कार्यक्रम में इस चैनल पर ज़रूर बनाकर प्रकाशित करेंगे। इसी चैनल में आपको दिखाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के इस भयानक दौर में हम सब भारत व अन्य सभी देशों में दर्शनीय रामायण व महाभारत ग्रंथ को इस धारावाहिक के रूप में श्रवण दर्शन कर पुण्य लाभ, ज्ञानार्जन व मनोरंजन अवश्य करेंगे। प्रसारण समय डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। इन ग्रंथों का यही सार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात विश्व में मानव मात्र के स्वास्थ्य की ईश्वर से मंगल कामना करते हुए BS भारती को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे इसी जय भारती चैनल में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, श्री हरि शरणम।